अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब का रवायती ट्रेडिशनल मज़ेदार जिसे हम बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म स्वीट्स बनाते हैं। और ये स्वीट के अंदर या पराठे के अंदर शामिल हो जाए तो एक मज़ा ही दोबारा करता है। इसका अपना ही टेस्ट होता है, इसकी अपनी ही ताकत होती है। इससे हलवे भी बनाए जाते हैं। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए पंजाब का रवायती ट्रेडिशनल जो देसी घी है वो बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 किलो मक्खन लिया है, ये मेरे घर का मक्खन है, ठीक है। तो ये है मैंने भैंस का लिया है, ठीक है। भैंस का दूध लेके उसके ऊपर जो मलाई आती है उसे जमा करके जाग लगा के उसका मैंने मक्खन निकालना आपको सिखाया हुआ है। अब उस मक्खन से मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने लिया है ये जो भैंस का मक्खन है। तो अगर आपके इलाके में आपके एरिया में खालिस आपके सामने अगर आपको पता है तो आप गाय का भी ले सकते हैं, लेकिन जो भैंस का टेस्ट आपको देसी घी देगा वो गाय का नहीं देगा। अदरवाइज़ दोनों ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश कीजिएगा वाइट मक्खन लीजिएगा, वाइट मक्खन से देसी घी ज़्यादा अच्छा बनता है। चलें दोस्तों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो मक्खन लेके इसे रख दिया है। इसे मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगा हल्की आंच के ऊपर। तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ेगा, यानी जो इसमें नमी है मक्खन के अंदर वो सारी उड़ेगी। और इसके नीचे हमारे जो है कॉटी चीज़, जो फ्राइड कॉटी चीज़ या कोटा चीज़ या पनीर इसमें से जो निकलेगा वो नीचे बैठ जाएगा। और जो हमारा जो देसी घी खालिस क्लैरिफाइड जो बटर है हमारा ऊपर आ जाएगा। तो हम उसे फिर फ़िल्टर कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ साथ प्रोसेस दिखाता हूँ। अब हम इसे मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे के ऊपर रखेंगे। लीजिए दोस्तों, मैंने मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया मक्खन। इसे मेल्ट हो गया पहले, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, फिर ये पकेगा। तो उसके बाद इसका जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये पिघलते मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ देसी घी का प्रोसेस जो भी होगा। थोड़ा मेल्ट भी हो गया। लीजिए दोस्तों, देसी घी प्रोसेस में काफ़ी मेल्ट हो गया ये। दोस्तों आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर बनाना है और आपने इसे जलाना नहीं है, ये जल भी जाता है। और दूसरा ये जी इसके पास ही बैठना है और ये बहुत जल्दी फिर उबल भी जाता है और सारा आपका ये वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हल्का हल्का मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसके पास बैठना है, बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, मैं तो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और जितना आप इसे मीडियम हीट के ऊपर बनाएंगे या स्लो आंच के ऊपर बनाएंगे तो आपकी देसी घी की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, वो आपकी उतनी ही क्लैरिफाइड वाइट बनेगा, लाइट जो होती है क्रीम कलर का बनेगा। अदरवाइज़ जब आप उसे ज़्यादा जला देंगे तो डार्क हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, वो उसमें से फ्लेवर भी आएगा। कई लोग इसमें आटे का पेड़ा भी डालते हैं, लेकिन हमारे इधर रिवाज नहीं है लाहौर के अंदर या पंजाब की जिस साइड में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आटा डालने का रिवाज नहीं है। इसे एज इट ऐसे ही बनाया जाता है। लेंगे दोस्तों, हमारा सारा मॉइस्चर मक्खन में से ख़त्म हो गया, हमारा देसी घी तैयार है। देखें इस तरह होना चाहिए। इसे मैंने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर बनाया, ये देखिए। इसमें से जो रेजिड्यू है बटर का वो रह गया है, जिसे आप कोटी चीज़ या कोटा चीज़ भी कह सकते हैं, पंजाबी में इसे छिद्दी कहा जाता है। चूल्हा बंद कर दें आप, और जैसे ये ठंडा होगा फिर मैं इसे फ़िल्टर करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसमें से जो ये रेजिड्यू निकलेगा और हमारा प्योर देसी घी, असली देसी घी जो हमारा है। माशाल्लाह दोस्तों, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी घी तैयार है। ये बिल्कुल प्योर खालिस क्लैरिफाइड बटर है, यानी पंजाब का खालिस रवायती देसी असली मक्खन है, सॉरी देसी घी है। तो दोस्तों मैंने इसे फ़िल्टर कर लिया है, मैंने इसे काफ़ी देर पकाया, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। तो उसके बाद मैंने इसे फ़िल्टर कर दिया है। इसमें से ये छिद्दी निकली है, यानी ये फ्राइड छिद्दी है। इसे उर्दू में पंजाबी में छिद्दी कहा जाता है और उर्दू में इसे छाछ कहा जाता है, आई थिंक, ठीक है। जो हमारा मक्खन में से भी निकलता है। अभी हमने देसी घी बनाया तो इसमें से भी ये निकला है। तो दोस्तों ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पेट्स को भी खिला सकते हैं, यानी मुर्गियां अगर आपके घर में है तो आप उसमें आटे में मिला के इसे खिला सकते हैं। अगर आप रोटी में इसे आटे में मिला के रोटी गूँधें
आटा गूंदें और उससे रोटी बनाएं, उससे आप खा सकते हो। वो आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम जो है, निज़ाम ज़ाम की, आंतों की खुश्की दूर करेगा और वो आपको आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर कर देगी। तो दोस्तों इससे हम कुकीज़ भी बना सकते हैं, बिस्किट्स, केक वगैरह भी बना सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसे बिस्किट बनाना बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है पहले भी। तो हमारा जो मेन था देसी घी था, तो वो हमने बना लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, देसी घी के हवाले से, मक्खन के हवाले से, या किसी भी किस्म का इसमें आपको प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। मेरा दूसरा चैनल है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का, कलर क्लाउड के नाम से, सभी आप सब्सक्राइब करें। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।